नवा चांद और गोपी चंद जेएसएससी सीजीएल कर जे वैकेंसी आहे उस सिलेबस के अनुसार पेपर 2 में नवा चांद और गोपी चंद कर कहानी के पढ़े का है। तो चलू हमरे मन ई कहानी के शुरू करीला। तो ई कहानी कर पात्र जे हकै मेन पात्र नवा चांद और गोपी चंद। ई दोनों भाई रहे ना, एक दूसरे से बहुत प्रेम करे ना। और ई जे दोनों भाई मन रहे ना वो राजा रानी कर बेटा मन रहे ना। और राजा रानी मन बहुत ज़्यादा उदार रहे ना, इतना उदार रहे ना कि ई मन कर जे प्रजा रहेला कुछ भी मांगे ना राजा मन से, ई मन देवे ले नहीं कतराए ना। मतलब अपन धन के इतना ज़्यादा ई मन प्रजा मन के बाटे ना कि ई मन खुदे गरीब हो जाए ना और बूढ़ा भी हो जाए ना राजा रानी तो फिर ई मन मर जाए ना। और इकर 2 गो बेटा रहे ना, नवा चंद और गोपी चंद। गोपी चंद जे रहेला वो बड़का भाई रहेला और नवा चांद जे रहेला वो छोट भाई रहेला। तो इमन दोनों जन बाइज जाए ना और इमन जगह मतलब सब धन खत्म हो जाए रहेला। तो फिर दोनों भाई मिल के सोचे ना कि अब हमिन जग तो कुछ धन नहीं रही है तो हमिन अपन जीवन कैसे गुजराब। तो हमिन तो कुछ काम धाम तो करे पड़ी या तो फिर मांग के भी कैसनो करके हमिन के तो जिए के पड़ी नहीं कि दोनों जन में बात होवेला। तो फिर हाँ दोनों जन में बात होवेला फिर ई मने का करे ना कि चल फिर हमिन गांव गांव जाए के कुछ मांग के या फिर काम धाम करके अपन जीवन यापन के गुजराब कह के आगे बढ़े ना। तो फिर इमन आगे बढ़े ना, इमने सबसे पहले तो एक ठो गांव घुसे ना। गांव घुसे ना हुआ इमन एक दू जन कर घर जाए ना और कहे ना कि हमिन के कुछ काम चाहिए, हमिन कर कुछ भी नहीं है, मतलब घर दूरा भी हमिन कर नहीं है, खाए पिए के लिए नहीं है, तो हमिन के कुछ काम दे देवा या फिर इसने कह के बात करे ना। तो फिर गांव वाला मन कहे नहीं मन के कि हियाँ तो कुछ काम धाम भी नखे से तोहिन आगे गांव चल जावा, अगला गांव तोहिन बैठ जावा बोल के बोले ना। तो फिर दोनों भाई अगला गांव कर और आगे बढ़ जाए ना। अगला गांव जब मन पहुँचे ना तो फिर अगला गांव में भी मन के कुछ मतलब नहीं मिलेला। हर कोई मना करे ना कि आगे गांव तोहिन बैठ जावा बोल के बोले ना। तो फिर दोनों भाई बहुत ज़्यादा निराश हो जाए ना। और 2-4 दिन बीत जाए मन कर स्नेह गांव बदली करते करते 2-3 दिन गांव बदली करते करते टाइम मन कर बीत जाएला और भूखे प्यासे भी हो जाए ना और बहुत ज़्यादा थाइक भी जाए ना। और सांझ होत रहेला इमन कर धुंधरा होए जाए रहेला। तो फिर अगला गांव जाए ले तो इमन के थोड़े डर कर बात है, कहे कि जंगल मन भेटाई हो सके तो राक्षस कुछ भी चीज़ भेटाए सकेला। तो इमन के डर कर बात है से ले इमन का करे ना कि एक ठो घर देखे ना उमने जहाँ एक ठो बुढ़िया रहेला, बहुत ज़्यादा बूढ़ी रहेला। उमन का उकर घर जाए ना और कहे ना कि हमिन बहुत ज़्यादा थाइक जाही से हमिन के एक दिन कर लिए तोर घर में हमिन के जगह दे। तो बुढ़िया भीतरे से ही कहेला कि नहीं बाबू से हमिन कर घर में तो जगह भी नहीं है और मोय अकेले रहो ना, मोर घर बहुत छोटका है से तोहिन के हम कहाँ बैठाबू सुताबू कह के बोले ना। तो फिर इमन जवाब देवे ना कि हमिन के तो बाहरे है जगह दे दे, कोई बात नहीं हमिन बाहरे है रह ले, पर हमिन तो आगे अगर बढ़ जाती तो फिर हमिन शेर भालू कर शिकार हो जावे, चाहे तो कुछ भी हो सकेला हमिन साथे से चलते बहुत कृपा करे होवी अगर तो हमिन के जगह देवे। तो फिर बुढ़िया कहेला कि ठीक है बाबू, तो तोहिन हमें घर कर आगे में जो पिंडा है हुआ तोहिन रह जावा, लेकिन
हियाँ रहे से बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ई मन के है ना का खतरा है बताओ हम इनके। तो हियाँ तो तोहिन रुक जाबा, लेकिन गांव में रात रात के ये राक्षस आवेला, एकदम राक्षस आवेला। और रोज़ दिन एक झन के मतलब उठाए के ले जाएला और अपन भोजन करेला। तो फिर तोहिन बाहरे अगर सुतबा तो तोहिन के भी तो उठाए के ले जा सकेलन, से ले तोहिन ई गाँवे से तोहिन निकल जावा, धुंधरा हो है चाहे कुछ हो है। बहुत मतलब राक्षस इतना ज़्यादा क्रूर है कि नहीं छोड़ेला केखो। तो फिर नवाचंद और गोपीचंद दोनों भाई सोचे ना कि हमिन तो आगे भी बढ़ब होलो मारे खाए से नहीं, हमिन यहे गाँव में रुकब, तो है जगह देहिस तो ही है हमिन रुकब, जे होवी से देखल जाए, इस तरह से ईमन बोले ना। तो फिर ईमन के कहे ना ठीक है तब तोहिन पिंडा में सुत जावा, हम तो भीतरे सुतत हो कह के बुढ़िया सुत जाएला। तो फिर जो गोपीचंद रहेला बड़का भाई से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहेला, थोड़े बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहेला। वो सोचेला कि जे राक्षस आहे उके हम इनके तो कुछ उपाय लगाए के पड़ी, तब तो हम इन हियाँ जिंदा बचबे। और बुद्धिमान भी रहे बड़ भाई गोपीचंद, तो उके थोड़े मोड़े जड़ी बूटी कर ज्ञान रहे। तो ऊ का करेला कि गांव कर जे डहर रहेला, मेन डहर जने से राक्षस आवत रहेला उमन कर गांव में घुसेला, उ गांव में कर डहर में मेन डहर में वो जड़ी बूटी के अपन थैला में राख रहेला, सेके निकलाए के राख देवेला, छेक देवेला, मतलब रास्ता के जड़ी बूटी कर द्वारा। तो फिर आपने मन सूझ जाए ना। तो फिर रात के का होवेला कि राक्षस आवेला, उ गांव में घुसे कर प्रयास करेला राक्षस। तो का होवेला ना कि उ जोन डहर में जड़ी बूटी राख रहे ना, उ जगन से उ राक्षस मतलब गुजरे नहीं पारेला, तिल मिलाए जाएला, एकदम गुस्सा हो जाएला और तिल मिलाए जाएला। और फिर घूर के उ चल जाएला, बहुत प्रयास करेला सेकरों में नहीं पारेला उ, और घूर के चल जाएला। फिर बिहान होवेला, सुबह होवेला, तो फिर सब कोई जागे ना गांव का आदमी मने, और बहुत ज़्यादा खुश होवे ना, क्योंकि उस दिन ऐसा हो रहेला कि पहली बार ऐसा हो रहेला कि एको ठो आदमी मने के मतलब राक्षस नहीं लेग रहेला, केकरो जान नहीं जाएला, से बहुत ज़्यादा खुशी मनाए ना मने। और सब कोई के पता चल जाएला कि नवाचंद और गोपीचंद कर चलते ही ऐसा हो है, मतलब हम इनकर जान बाई छे कह के बहुत ज़्यादा खुश होए ना मने, और एकदम बहुत ज़्यादा खुशी मनाए ना। तो फिर बहुत ज़्यादा खुश होवे ना, और ये खुशी जाहिर करे ना वो राजा के भी बताए देवे ना कि यहाँ नवाचंद और गोपीचंद नाम कर जे दूगो भाई हैं से मन कर चलते हम इनकर जान बाइच गेलक कह के बोले ना। तो फिर दूसरा दिन होवे बीतेला, राजा भी खुश हो जाएला। तो फिर दूसरा दिन बीतेला, फिर गोपीचंद और नवाचंद दोनों भाई मिल के सोचे ना कि राक्षस कर तो फिर आज घूर के जाए तो फिर दूसरा दिन आबे करी, तो उकर हम इनके तो कुछ इंतजाम करे के पड़े। तो फिर जड़ी बूटी फिर निकलाएला अपन थैला से बड़का भाई गोपीचंद, और मतलब जे डहर से राक्षस आए सकेला उकर अलावा मेन डहर कर अलावे और भी डहर रहेला, सब डहर में उमने मतलब वो जड़ी बूटी से पूरा गांव के ही छेक देवे ना। तो फिर रात होएला तो राक्षस फिर आवेला, आवाज़ सुनाई देवेला राक्षस आवे कर, सब दन से जोन मेन डहर रहेला सहाँ पहले आवेला, हुआं से घुसे नहीं पारेल तो दूसर डहर जाएला, दूसर डहर नहीं पारेल तो तीसर डहर जाएला। इसने करते करते वो गांव कर चारों चगुर्दा घूम देवेला।
उकर बावजूद भी वो राक्षस रहेला से वो गांव में घुसे नहीं पा रहेला। तो बहुत ज़्यादा तिल मिलाए जाएला, एकदम राक्षस एकदम गुस्सा हो जाएला बहुत ज़्यादा, और हाथ मन के थोसड़ाते बजड़ाते चल जाएला अपन जंगल, फिर घुर जाएला। और वो जंगल ऐसने लगातार 2-3 दिन ऐसने होवेला कि ओके कुछ आदमी नहीं मिले ना, तो फिर वो थाइक जाएला और भूखे प्यासे तिल मिलाए जाएला, फिर अपन जगह में ही गिर जाएला। तो फिर नवाचंद और गोपीचंद जे रहे ना दोनों भाई, इमन के समझ में आ जाएला कि 3-4 दिन कर बाद में घूर के काले नहीं आवत है गाँव रात रात के। तो फिर इमने देखे जाए ना बिहाने बिहान उठ के खोजे ना, तो देखे ना कि राक्षस एक जगह सुतला है। इमन दूर से ही देखे ना राक्षस के सुतला है, और थोड़े तड़पे जैसन उमन के हाव भाव बुझाएला। तो फिर उमन धीरे धीरे करके दोनों भाई सामने जाए ना, तो देखे ना कि भूखे प्यासे तो ये तड़पत है और एकदम मोरखे मोरख में है, ये स्नेह मर जाए, भूखे है मर जाए, इस तरह से है, एकदम सांस खाली थोड़े मोड़े है। तो इमन का करे ना, जाए ना राक्षस के और मारे ना, और ओकर आँख, हाथ कर नाखून के और गोड़ कर नाखून के निकलाए लेवे ना मार के, और थोड़े मोड़े सांस रहेला ओके घिसियाए के लाने ना रोड दने छोड़ देवे ना, और सब चीज़ के अपन बैग में डाल लेवे ना, जे नाखून आँख और पैर कर नाखून, जो गोड़ कर नाखून रहेला सेखो, और चल आए ना, केखो नहीं बताए ना, चुपचाप चल आवे ना। और राक्षस रोड कर किनारे मन घिसिया के लाइन के सुताए ना, तो फिर एक ठो कुम्हार उ जगन से गुजरेला। तो कुम्हार गुजरेला तो फिर वो सोचेला कि अरे ई जगह तो राक्षस सुतला है और वो भी मोरला है। अगर उकर दिमाग में कुछ ठनकेला, सोचेला कि इकर में तो हम इनके इनाम आहे कि जे भी राक्षस के मारी से के राजा आधा संपत्ति दे देवी, और उकर बेटी राजकुमारी जो है बहुत सुंदर है, उकर से उकर विवाह भी कराए देवी, शादी भी कराए देवी। तो कुम्हार जे रहेला बहुत खुश होवेला, उकर मन में ऐसा आवेला कि चल अभी के तो कुछ उपाय लगाए के पड़ी। तो फिर उ का करेला नहीं कि उकर जगह एक ठो बहिंगा रहेला, जेकर से उ माटी बोहेला, गगरी बनाएला माटी लाने के लिए। तो फिर बहिंगा से का करेला नहीं कि उके कुछ कुछ के राक्षस के मारे लागेला, मार के उके गुलगुल्ला कर देवेला। तो फिर जाए के अपने है बताएला आदमी मन के, मतलब सब कोई के, गांव वाला मन के, कि मोई के राक्षस के मार देलो, झूठ बोलेला। तो फिर सब गांव वाला मन एकदम बहुत खुश होवे ना, कहना ये तो बहुत ज़्यादा बहादुर है, बहुत ज़्यादा बहादुर है से अब तो इके राजा कर द्वारा इनाम मिली। और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होवेला, एकदम बहुत ज़्यादा खुश होवे लागेला कि मो बहुत ज़्यादा मोके तो अब रानी से भी शादी कराए ले मिली, फिर महल भी मिली कह के बहुत ज़्यादा खुश होवेला। रानी के सोचे लागेला कि ओकर से शादी होवी मोर कह के कहे लागेला। तो फिर सब सिपाही मने राजा के बताए देवे ना कि जे कुम्हार आहे से राक्षस के मार देला। तो फिर कुम्हार के बुलाल जाएला, राजा बुलाएला, सिपाही मन के लेके जाए ना। तो फिर कहे ना ठीक है शाबाश, तो राक्षस के मार देले से तो क्या अब इनाम मिल, इनाम में राजकुमारी से शादी होगी। तो फिर राजकुमार बहुत ज़्यादा खुश हो जाएला, अब रानी से शादी भी हो जाए और राजा कर आधा संपत्ति भी हमके मिल जाए कह के वो बहुत ज़्यादा खुश होवेला। फिर थोड़ी देरी कर बाद में नवाचंद और गोपीचंद के पता चलेला कि ऐसन ऐसन बात है से राजकुमार राजा के ठकत है। तो फिर वो मने 2 जन आवे ना, और वो राजकुमार के बुलाए ला, और राजकुमार के बुलाए ला, सिपाही मन के लेके जाए ना। तो फिर कुम्हार जे रहेला बहुत खुश होवेला, एकदम बहुत ज़्यादा खुश होवे लागेला कि मोर बहुत ज़्यादा
दोनों जन आवे ना और कुम्हार के कहे ना कि ठीक है, तो अगर राक्षस के मारे रहीस तो के एक ठो हमिन बकरी देवा थे, तो ओके हम इनकर सामने मार के दिखाओ जैसन तो मतलब राक्षस के मारिस उसी तरह से उखे भी मारबे और हम इनके दिखाओ का तरीफ तो मारिस। तो फिर उके एगो बकरी देवल जाएला कुम्हार के, और फिर से अपन बहिंगा निकलाएला और बकरी के मारे लागेला। तो फिर बकरी तो मर जाएला, लेकिन उकर आँख और नाखून जे रहेला से नहीं निकले पारेला, मतलब बकरी से। और फिर थोड़ी देरी में वो नवाचंद और गोपीचंद कहे ना कि नाखून और आँख तो इकरे में रह जा है, लेकिन राक्षस कर तो है नख है उकर में, तो ई का लखे तो मार ले। तो फिर राजा मन के शक होवे लागेला, कहीं राजकुमार झूठ तो नहीं बोलत है, ये कुम्हार तो झूठ नहीं बोलत है, ऐसन बात तो सच्चे बोलत है नवाचंद और गोपीचंद मने। तो फिर थोड़ी देरी कर बाद में नवाचंद और गोपीचंद अपन थैला से नाखून और आँख के निकला है ना और राजा के दिखाए ना। तो फिर इस चीज़ देख के कुम्हार एकदम भागे लागेला, ओके समझ में आ जाएला कि हमार झूठ पकड़ाए जाए बोल के वो भाग जाएला तुरंत से। तो फिर सबको का विश्वास हो जाएला कि नवाचंद और गोपीचंद ही राक्षस के मायर हैं। तो फिर राजा ओके आधा संपत्ति भी दे देवेला, दोनों जन ले अलग अलग महल बनवाए देवेला। फिर उमन के दोनों जन के सोचे के लिए कहेला कि के दोनों भाई में से के यार हमार बेटी से शादी करवा बोल के। तो फिर रात हो जाएला। तो फिर छोटका भाई कहेला बड़का भाई के, दादा से तोहे शादी कर ले, काहे कि तो शादी करबे तो हमार तो जेकर से शादी करबे वो हमार भाभी लागे, यानी कि भौजी लागे। तो फिर हम तो उकर से खाना भी मांग सको ना, बात भी कर सको ना, लेकिन अगर हम शादी करत ही तोर से तो बात नहीं हो पारे ने, फिर तोर भाहो लाग जाए। तो फिर गोपीचंद जे बड़का भाई रहेला से कहेला नहीं वो शादी नहीं करूँ, तोहे कर ले। तो फिर छोटका भाई जे रहेला नवाचंद, वो अपन बड़का भाई कर बात के नहीं टालेला, फिर राजकुमारी से वो शादी कर लेवेला। फिर कुछ दिन कर बाद में बड़का भाई जे रहेला गोपीचंद से अपन भाई कर घर मतलब महल में आवेला मिलेले अपन भाई से। तो फिर जैसे ही घर घुसेला तो फिर उ जगह रहेला राजकुमारी, और उकर से वो भेटा जाएला। और उकर से पहले राजकुमारी के वो कहियो नहीं देख रहेला। तो जैसे ही राजकुमारी के देखेला वो एकदम से भक हो जाएला, एकदम उकर सुंदरता में मोहा जाएला और उस जगह से गिर जाएला, मूर्छित होके गिर जाएला उके देख के। तो फिर जे राजकुमारी रहेला सो अंदर चल जाएला। फिर थोड़ी देर कर बाद में होश आवेला, तब तक उकर छोटका भाई नवाचंद भी आ जाएला। फिर उ जग से उठेला, फिर बड़का भाई मतलब गोपीचंद अपन घर अपन महल में चल जाएला। और फिर सिर्फ राजकुमारी के सोचत रहेला कि बहुत बड़का हम तो ये गलती कर देलो, हमके ओकरे से शादी करे के रहे, सोच के एकदम रात भर नींद आए भी नहीं पारेला। और फिर हिने नवाचंद और जो राजकुमारी रहे ना सेमन भी आपस में दोनों जन में बात करे ना कि राजकुमारी बताएला कि तोर बड़का दादा रहे से हमके देख के गिर जाए रहेला, कहीं उकर मन में कुछ गलत भावना तो नहीं आवत है। तो फिर छोट भाई भी सोचेला कि हो सकेला, पता नहीं का बात है। तो फिर अगर ऐसन बात हुई हल तो हमार बड़का भाई हमके मारे कर कोशिश करी, हो सके सुबह में मारे कर कुछ प्लानिंग करी रात भर में। तो फिर दोनों जन में बात हवेला, ऐसन होवी होले तो बहुत खराब होई बोल के दोनों को एकदम कांदे लागे ना एक दूसरे के बात
के बोल बोल के। तो फिर सुबह होवेला, जैसे ही बिहान होवेला तो सिपाही मन से खबर भेजवाएला बड़का भाई नवा चांद जगह कि आज हम इनके शिकार खेले जाए है बोल के। शिकार खेले जाए है बोल के बोलेला। तो फिर इकर में थोड़े मोड़े शक तो पहले से भी रहे नवा चंद के, यकीन में बदल जाएला ये सब बात सुनेला। तो फिर अपन बहरिया के कहेला कि एक ठो कटोरी में वो दूध देवेला और उकर में तुलसी पत्ता के तोड़ के डाल देवेला और कहेला कि अगर ई दूध लाल हो जाए और तुलसी का पत्ता जो है से मुरझाए जाए होल तो सोच लेवे कि हम ई दुनिया में अब न खो, कह के वो कटोरी के दे देवेला अपन बहरिया के। और दोनों कोई बहुत मतलब दुखी होवे ना, कांदे लागे ना। फिर वो शिकार खेले चल जाएला। फिर शिकार खेले जाएला तो फिर बड़का भाई रहेला से कहेला सब सिपाही मन के कि तोहिन एहे जगह रुका, हमिन आगे जाती। आगे जाए ना जैसे ही और बड़का भाई जो रहेला गोपीचंद तलवार निकलाएला और नवा चंद के एकदम काट काट के गिराए देवेला, मार देवेला। तो फिर हिने राजकुमारी के जो दूध देवल जाए रहेला से भी लाल हो जाएला और तुलसी का पत्ता मुरझा जाएला। तो फिर राजकुमारी समझ जाएला कि अब हमार पति तो नहीं रहला, कह के फिर वो बहुत ज़ोर से रोवे लागेला, फिर कांदे लागेला। और जैसे ही गोपीचंद नवाचंद के मार के घूरेला सीधे राजकुमारी कर महल में घुसेला और दरवाज़ा के ढकढकाएला। तो फिर भीतरे से राजकुमारी कहेला कि सबसे पहले तो राजकुमार ये गोपीचंद कहेला दरवाज़ा खोले के लिए। तो फिर राजकुमारी कहेला कि हम तो रौरेहे कर हकी से, लेकिन हमके पता चल जाए कि हमार पति मर जाए और रौरे हमार से शादी करे चाहेला। तो फिर ये गोपीचंद भी कहेला कि हाँ। तो फिर राजकुमारी अंदर से जवाब देवेला कि ठीक है, लेकिन जब तक हम अपन पति का चेहरा के नहीं देख लो, अब सही में वो मर जाए तब तक हम रौरे से शादी नहीं करब। तो हमके दिखाए ले लेगो कौन जगह रौरे उके मायर ही से के हमके दिखाए दो, तब जाके हम रौरे से शादी करब। तो फिर गोपीचंद तैयार हो जाएला और उके ले जाएला, जोन जगह उके मायर रहेला से जगह ले जाएला। तो फिर जगह जाएला सही में देखेला रानी की हमार पति के मायर दे रहे ना। अब बहुत ज़ोर से अंदर अंदर तो उकर मन खुंके लागेला, रोवे लागेला, कांदे लागेला, लेकिन उस जगह कुछो नहीं बोलेला के खो। फिर सबको ये कहेला कि ठीक है, तब हमार पति के तो अंतिम संस्कार कर दवा, के जलाए दवा बोल के बोलेला। तो फिर सबको ऊपर में आग लगाए देवे ना और सबको के रानी कहेला कि सबको आँख बंद करके हमार पति कर अंतिम जे थी रहेला उकर तो सबको उकर प्रार्थना कर देवा कि उकर आत्मा के शांति मिली। सबको जैसे ही आँख बंद करे ना राजकुमारी कूदेला और आग जलत रहेला, सहे सती हो जाएला, मतलब अपन पति के साथे वो जल जाएला। तो फिर बड़का भाई के बहुत ज़्यादा दुख होवे लागेला एकदम से कि बहुत बड़का पाप हम कर देलो कि हमार भाई के हम ठीक से रहे भी नहीं देलो और दोनों झनकर जान हमें मतलब ले लेलो बोल के बहुत ज़्यादा दुखी होएला और वो सन्यासी का जीवन गुजराए लागेला। फिर बहुत ज़्यादा ओके तकलीफ़ हो जाएला कि हमारे चलते होला कि सब चीज़ बोल के। फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो के फिर वो सन्यासी जीवन जिए लागेला। फिर वही जग से कुछ दिन कर बाद, ज़्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 2-4 दिन कर बाद में शंकर भगवान और पार्वती भगवान गुजरत रहे ना। तो फिर पार्वती जी बोलेला कि ई जगह कुछ तो हो ही रहे, राख दिखत है जंगल में, कोनो जगह तो राख नहीं है पर ई जगह राख है, जले को लेकर निशानी दिखत है, ई जगह का हो रहेला हमके बताओ। तो शंकर भगवान जवाब देवेला कि ई जगह ऐसन ऐसन बात रहे, राजकुमारी सती हो जाए रहेला अपन पति का चलते। पूरा कहानी उके बताएला शंकर भगवान। तो फिर कहानी सुन के
पार्वती भगवान बोलेला कि इतना दोनों जन में प्रेम रहे और उमन मतलब सती हो गलक, इतना प्रेम होवल कर बावजूद भी, तो ये चीज़ तो बहुत ख़राब बात है। ऐसा नहीं होए के चाहे बोल के शंकर भगवान के बोलेला रौरे उमन के दोनों जन के जिंदा कर दो और पहले जैसन कर दो बोल के उमन के ओके कहे लागेला। तो फिर शंकर भगवान मान जाएला और दोनों जन के जिंदा कर देवेला। तो फिर दोनों जन बहुत अच्छा से राजी खुशी से फिर रहे लागे ना। थोड़े दिन कर बाद में ओकर भाई भी उमन जगह आवेला, देखेला कि दोनों जन जिंदा हो जा हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होवेला और दोनों जन के आशीर्वाद देवेला और फिर वो जंगल की ओर वापस चल जाएला। तो यह रहे नवाचंद और गोपीचंद कर कहानी। रौरे मन के अगर पसंद आलक तो ज़रूर सब्सक्राइब करब, लाइक करब। और अगर ई कहानी में हमर से कुछ गलती भी हो जा हवे तो रौरे मन कमेंट करके बता सकीला, ताकि हम ओके अगला कहानी में अगर कुछ कहानी अगर बनाती तो हम ओके सुधराए कर कोशिश करब।